हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम ग्रीन स्किल्स के थर्ड सेशन में ग्रीन इकोनॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रीन इकोनॉमी मीन्स हरित अर्थव्यवस्था। ए ग्रीन इकोनॉमी इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट रिड्यूसेस एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल डेंजर्स। मीन्स हरित अर्थव्यवस्था एक इस तरह की अर्थव्यवस्था है जिसमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान या जोखिम को कम किया जाता है। द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट coined in a 1989 report for the government of the United Kingdom by a group of leading environmental economists entitled Blueprint for a Green Economy। सबसे पहले जो ग्रीन इकोनॉमी टर्म यूज की गई थी वो 1989 में गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के कुछ पर्यावरण के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया था ग्रीन इकोनॉमी के लिए। यूएनईपी हैज डिफाइंड द ग्रीन इकोनॉमी एज वन दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी। यूएनईपी ने भी ग्रीन इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से बताया है जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सामाजिक समानता के लिए बहुत जरूरी है। वाई सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज, और साथ ही साथ ये पर्यावरण को होने वाले किसी तरह के जोखिम और नुकसान को कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। सो इट इज लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। इसके अंदर कम से कम कार्बन प्रोड्यूस होता है। ये संसाधनों के लिए बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, और सामाजिक समानता के लिए भी बहुत जरूरी है। ए ग्रीन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ while at the same time taking care of the environment as shown in figure। ये जो अर्थव्यवस्था है उसकी बढ़ोतरी, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया भी गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर है सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स समाज, फिर एनवायरमेंट पर्यावरण, और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो इसका जो तीनों का जो इंटरसेक्शन है, एक ये वाला जो पार्ट है वो आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ ऑल। मीन्स जो ग्रीन इकोनॉमी है वो इस एरिया पर काम करती है। सो सर्टेन वेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सच एज बिल्डिंग फैक्ट्रीज, यूजिंग केमिकल्स फॉर मोर क्रॉप्स एटसेट्रा हार्म द एनवायरमेंट। जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास के लिए जो फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं या फिर रसायन यूज किए जाते हैं खेतों के अंदर, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। सम वेज ऑफ सेविंग द एनवायरमेंट सच एज नॉट यूजिंग फर्टिलाइजर्स विल हार्म द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर्स। अगर फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक यूज नहीं किए जाएंगे, प्रयोग नहीं किए जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। बट देन बोथ द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए सोसाइटी। पर हमारे जो पर्यावरण है और अर्थव्यवस्था है वो दोनों ही कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एज पीपल बिगिन टू लर्न अबाउट द सीरियस हेल्थ hazards caused by pesticides in their food, public awareness can begin putting pressures on farmers to reduce the use of chemicals that are injurious to health। जैसे जैसे हम सबको पता चल रहा है कि जो ये पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारे खाने में बहुत नुकसानदायक है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी जागरूकता है वो फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर एक प्रेशर से डाल रही है कि वो कम से कम रसायन यूज करें जो क्योंकि वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन द लॉन्गर टर्म एज पीपल बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ यूजिंग ग्रीन प्रोडक्ट्स मेड बाय इको सेंसिटिव industries, the products that cause severe damage to the environment may not be used। जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं ग्रीन प्रोडक्ट्स के बारे में, वो धीरे धीरे इको सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, जो पर्यावरण से रिलेटिव इंडस्ट्रीज हैं, उद्योगी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जो लाभदायक भी हैं वो यूज़ होने शुरू हो गए हैं, और जो पर्यावरण के लिए खतरा है ऐसे प्रोडक्ट्स वो हैं जो कम होते जा रहे हैं। सो इसी के साथ टर्म जुड़ती है ग्रीन कंज्यूमर। ग्रीन कंज्यूमर इज समवन हु इज़ वेरी कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट। एक हरित ग्राहक एक ऐसा कंज्यूमर है, ग्राहक है, जो कि पर्यावरण से के बारे में काफ़ी कंसर्न है, उसका काफ़ी ध्यान रखता है। एंड देयरफॉर ओनली परचेजेस प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली, और वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स परचेज करता है जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। प्रोडक्ट्स विद लिटल और नो पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एंड प्रोडक्ट्स दैट आर मेड विदाउट causing pollution are all examples of eco-friendly products। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर या तो कोई पैकेजिंग यूज नहीं करी गई है या फिर उन प्रोडक्ट्स को कुछ ऐसे चीज़ों से बनाया गया है जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो पोल्यूशन कम से कम करते हैं, ये सभी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्रीन इकोनॉमी। ए ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एज शोन इन टेबल 5.7। तो ग्रीन इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जो इस टेबल में दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला आता है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा।
means renewable energy from renewable resources like wind, water, sun, earth, biomass, etc. are available in large quantities and cause less pollution. जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो नवीकरणीय संसाधनों से जैसे कि हवा, पानी, सूरज, पृथ्वी या बायोमास से मिलती है. क्वांटिटीज एंड कोज लेस पोल्यूशन, ये जो है पोल्यूशन कम से कम करती है. इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 10 कंट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सोलर, विंड एंड बायोमास. जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 कंट्रीज में आता है रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा जनरेट करने में, जो कि या तो सौर ऊर्जा है या फिर पवन शक्ति पवन ऊर्जा है या फिर बायोमास जो भी हमारा वेस्टेज निकलती है उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट आता है ग्रीन बिल्डिंग. ग्रीन बिल्डिंग आर बिल्डिंग्स दैट कॉज मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. ग्रीन बिल्डिंग्स ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाती हैं जब उन्हें बनाया जाता है या फिर जब उनमें काम होना शुरू हो जाता है. दे यूज एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज वाइसली विद मिनिमम वेस्ट. उनके अंदर ऊर्जा, पानी या फिर और अलग तरह के संसाधन बहुत अच्छे तरीके से बुद्धिमत्ता से यूज किए जाते हैं जिससे कि कम से कम वेस्ट निकले. वेल मैनेज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, अच्छे तरीके से जो मैनेज किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट. सस्टेनेबल मीन्स व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल का मतलब ही ये है कि वो अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा हो और पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहे फ्यूचर में. ए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल कॉस्ट लेस. सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्ट होगा उसकी कीमत जो होती है वो कम रहती है. हेल्प मोर पीपल टू मूव क्विकली एंड कॉज लेस और नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट, जो कि लोगों को इधर से उधर बहुत जल्दी से पहुंचा सकता है और पर्यावरण को कम से कम खतरा या ना के बराबर पहुंचाए. वाटर मैनेजमेंट, वी नीड टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन. हमें वाटर पोल्यूशन जो जल प्रदूषण है वो कम से कम करना चाहिए या हो सके तो होना ही नहीं चाहिए. एंड नॉट वेस्ट वाटर, और पानी को भी बर्बाद होने से बचाना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, रादर वी शुड रिसाइकल इट फॉर वेरियस पर्पजेज. हमें पानी को बर्बाद करने की जगह उसको फिर से प्रयोग में लाना चाहिए अलग अलग कामों के लिए. नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट. ऑल वेस्ट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रिसोर्सेज. कोई भी किसी भी तरह का वेस्ट है, कूड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है. एंड इंक्रीजेज लैंड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, और वो कहीं ना कहीं भूमि, जल या फिर वायु प्रदूषण फैला रहा है. यू कैन प्रिवेंट दिस बाय सेपरेटिंग वेस्ट बिफोर थ्रोइंग. सो इसको आप रोक सकते हैं अगर आप इसे वेस्ट को थ्रो करने से पहले, फेंकने से पहले अलग अलग कर लें, जैसे गीला कचरा या फिर सूखा कचरा. यूजिंग द 3 R's रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल विल हेल्प इन मैनेजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो अगर आप 3 R जैसे कि पिछले वीडियो में दिखाया भी गया था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करेंगे तो आप इस कूड़े कचरे का उचित प्रबंधन कर सकते हैं. नेक्स्ट लैंड मैनेजमेंट मीन्स भूमि प्रबंधन. लैंड इज यूज फॉर फार्मिंग, फॉरेस्ट, फैक्ट्रीज, होम्स, रोड्स एक्सेट्रा इन ए ग्रीन इकोनॉमी. तो जो भूमि है उसको कहीं ना कहीं खेती के लिए, जंगल के लिए, फैक्ट्री, घर या फिर रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रीन इकोनॉमी में. लैंड इज यूज इन ए वे दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट. जो भूमि है, पृथ्वी है, धरती है, उसको इस तरीके से यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए और पीपल की, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा भी कर दें. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ग्रीन इकोनॉमी यूजेज लेस रिसोर्सेज. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हरित अर्थव्यवस्था है वो कम से कम संसाधनों का प्रयोग करती है. कॉजेज लेस पोल्यूशन, प्रदूषण कम से कम करती है. एंड प्रोवाइड्स ग्रोथ फॉर एवरीवन, और सभी के विकास में लाभदायक है. स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी. द की चैलेंजेस फॉर इंडिया आर एक्सपैंड access to food, energy, water and other essential goods and services to its growing population. सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा चैलेंज जो भारतवर्ष के आगे है वो है सभी लोगों को खाना, एनर्जी, पानी और जो भी जरूरी आइटम्स हैं वो पहुंचाना. इट नीड्स टू वर्क टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिवेटिंग पावर्टी. इसका सबसे बड़ा काम है कि जो पावर्टी है, यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, उसको कम करना. एंड कैटेलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, स्थायी विकास है, उसके अंदर हेल्प करना. द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर ग्रीन जॉब्स इज क्रूशियल टू एंश्योरिंग एन एफिशिएंट ट्रांजिशन फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू ग्रीन इकोनॉमी बाय मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड फॉर स्किल्स. इसका सबसे बड़ा काम ये भी है कि जो अनसस्टेनेबिलिटी है, अस्थिरता है, उससे स्थिरता की तरफ मूव ऑन करना है, जाना है, और साथ ही साथ हरित अर्थव्यवस्था को लेकर चलना है. डिमांड और सप्लाई जो भी हो रही है उसको साथ में लेते हुए. ए ग्रीन जॉब कैन बी विद बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट और एजुकेशन. जो हरित जॉब है
वो बिजनेस व्यापार में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या एजुकेशन में सब जगह पर मिल सकती है। सम ग्रीन जॉब्स में हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन स्किल्स। कुछ जो नौकरियां हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती है जो कि ग्रीन स्किल्स कहलाती हैं। सच एज ऑर्गेनिक फार्मर नीड्स टू हैव ए नॉलेज एंड स्किल्स फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड क्रॉप्स। जैसे कि एक ऑर्गेनिक किसान वो कहलाएगा जिसे ग्रीन स्किल्स की नॉलेज है, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से इन खेतों को काम कर सकता है और फसलों को उगा सकता है। Solar technicians or engineers should possess the knowledge and skills for design, installation and maintenance of solar panels and appliances। जो भी सोलर टेक्नीशियंस हैं या फिर इंजीनियर्स हैं उनके पास नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए कि वो सोलर पैनल या फिर और अप्लायंसेस को डिज़ाइन कर सकें, इंस्टॉल कर सकें और फिर बाद में मेंटेन कर सकें। अदर ग्रीन जॉब्स में नॉट नेसेसरली रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स। जो और तरह की ग्रीन जॉब्स हैं उनके अंदर जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक कुछ स्पेशल स्किल्स योग्यता हो। फॉर एग्जांपल ए ग्राफिक डिजाइनर और ए कैशियर वर्किंग इन ए फॉर ए ग्रीन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन ग्रोथ एंड इकोनॉमी। जैसे कि एक ग्राफिक का डिजाइनर या फिर कोई कैशियर है ग्रीन कंपनी में अगर वो काम करता है या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन हरित विकास या फिर अर्थव्यवस्था में के डेवलपमेंट में योगदान जरूर दे रहा है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन स्किल्स।